दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथा और मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना एक अलग स्थान रखती है। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला अंतर विरोधी विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ का बना राणा सिंह किशोर हो रहा था। उसी समय उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर खोजने लगा। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तथा उन्होंने उदय सिंह को अपनी विशेष दासी व उदय सिंह की धाय पन्ना को सौंप दिया और कहा कि पन्ना, अब ये राजमहल व चौक का किला इस लड़ाई में तेरे हवाले है। पन्ना धाय राणा सांगा के बेटे राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपने सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कामेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के उभरते बेटे उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई थी। पन्ना के पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व ग्रहण किया था। पन्ना ने पूरी लगन से बच्चे की परवरिश और सुरक्षा की। इसके लिए पन्ना चित्तौड़गढ़ के कुंभा महल में रहती थी। दासी पुत्र बनवीर मेवाड़ का पूर्ण शासक बनना चाहता था। इसके लिए उसने राणा के वंशजों को एक एक करके सभी को मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिली। पन्ना वंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क थी और इसलिए वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उन्होंने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर पत्र पत्रिकाएं लाने वाले एक विश्वासपात्र सेवक के साथ पहले से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्तरंजित तलवार के लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उनके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उनके पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे के वध को अविचलित रूप से उठा रही है। बनवीर को पता नहीं लगे इसलिए उसने आंसू भी नहीं बहाए। बनवीर के जाने के बाद उसकी मौत हो गई। बेटे की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, ये स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य थी जो अपने कर्तव्य पथ पर अपनी आंखों के सामने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ वंश को बचाती हैं। दोस्तों, पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर कई दिनों तक शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरों के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती और स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजानों के सामने अपने को निश्चित करती निकल रही थी। कुंभलगढ़ में उसे जाने बिना कि उसकी भविष्यता क्या है शरण मिल गई। वह उदय सिंह को किएदार का भांजा बना दिया। 13 साल की उम्र में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। आइए उस महान वीरता से निरपेक्ष पन्ना की कहानी को इस कविता के माध्यम से समझती है। चल पड़ा दुष्ट बनवीर ब्रूटल, जैसे कलयुग का कैंसर चला। राणा सांगा के कुंभा के कुल को करने निर्वश चला गया। उस और महल में पन्ना के रास्ते में ऐसी भयानक पड़ी, वह भी मृगी सी सिहर उठी। क्या नहीं करे कुछ समझ में आया। तत्क्षण मन में संकल्प उठाओ, बिजली की चमक काले घने पर। स्वामी के हित में बलि दूंगी, आपके प्राणों से भी बढ़ सकते हैं। धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया। ऊपर शिलालेख रखे, यो छुपा महल से पार किया। फिर अपने नन्हे मुन्ने को झट गुदड़ी में से उठा लिया। राजसी वसन भूषण पहनावा फौरन पलंग पर लिटा दिया। इतने में ही सूर्य ने गरज, है सूर्योदय जहाँ युर्ज जहाँ। शोणित पत्तेदार तलवार के लिए वहाँ कातिल का पहाड़ देखा। पन्ना सहमी, दिल झचक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर। प्राण सोयान का प्राण, जहाँ दिखा दी उंगली उसी ओर। छिन में बिजली सी कदक उठी, जालिम के सबसे ऊपर खडक उठी। माँ 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 की चीख आवाज, नसी मित्सी काया तड़प उठी। शोणित से सनी सिस्क निकली, लोहूपी नागन शांत हुई। इसे नन्हा जीवन दीप बज, इसका गाथा करुण दुखद हुआ। जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से माँ ने बेटे का जन्म किया, ऐसी मिसाल कुर्बानी की देखी नहीं गई जनजीवन में। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी। धरती के सब हीरे पन्ने तुम पर वारे पन्ना देवी।
तू भारत की असली नारी, बलिदान चढ़ाना सिखाया गया। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखाया गया। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।